हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फिल्मी बनी। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट हॉरर मूवी डोंट लुक अवे देखी है जिसकी स्टोरी काफ़ी फ्रेश और हटके है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सवैना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी। इतने में उसका भाई जिम आके उसे कहता है कि तुम मेकअप तो खूब कर रही हो लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से तुम जा नहीं पाओगी। सवैना सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और वो विंडो से बाहर मौसम देखने जाती है। लेकिन मौसम तो काफ़ी अच्छा था जिसको देख के सवैना काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही परेशानी में चेंज हो जाती है जब वो देखती है कि उसके लॉन में एक अजीब सा आदमी खड़ा है जो कि उसको कॉन्स्टेंटली घूरी जा रहा है। इस आदमी ने कपड़े तो ठीक ठाक ही पहने थे लेकिन इसके मुंह पर एक अजीब सा बैग था जिसे चेनों से बंद किया गया था। सवैना यह देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और इतने में उसके डैड का कॉल आ जाता है जो कि उसको बताता है कि सवैना आज मैं जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा लेकिन तुम्हारी मॉम 2 घंटों तक घर आ जाएगी। जिस पे सवैना कहती है ओके डैड, लेकिन हमारे लॉन में एक अजीब सा आदमी खड़ा है जिसने अपने मुंह पे एक अजीब सा बैग भी डाल रखा है। ये सुनकर उसके डैड पैनिक करने लगते हैं और वो कहते हैं कि सवैना तुमने उस आदमी से 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटानी, मैं जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर सवैना काफ़ी परेशान हो जाती है लेकिन उसके डैड ज़्यादा डिटेल्स उसको नहीं बताते और वो कहते हैं कि अपने भाई को कहो कि घर के सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर ले। ये सुनकर सवैना जिम को आवाज़ देती है कि जिम घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। लेकिन जिम को लगता है कि सवैना उसके साथ कोई मजाक कर रही है और वो उससे कोई काम निकलवाना चाहती है। वो सवैना के पास आके देखता है कि वो बाहर क्या देख रही है तो उससे भी वो आदमी खड़ा हुआ बाहर नजर आता है। लेकिन टू देयर शॉक अब ये आदमी इन दोनों की तरफ घूर रहा था और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि एक आदमी एक वक्त में दो लोगों की तरफ घूर सके। अब सवैना सोचती है कि हमें तो इस आदमी को सिर्फ अंगेज ही रखना है। मैं जाके खिड़की दरवाजे बंद कर आती हूँ और जिम उतनी देर इस आदमी को देखता रहेगा। वो जिम को कहती है कि तुमने 1 सेकंड के लिए भी इस आदमी से अपनी नज़रें नहीं हटानी, तब तक मैं जाकर बाकी विंडोज़ और दरवाज़ों को बंद कर आती हूँ ताकि ये आदमी अंदर ना आ सके। फिर सवैना जिम को कह के चली जाती है और वो सारे डोर्स को लॉक कर देती है और विंडोज़ को भी बंद कर देती है। लेकिन टू हर शॉक जब वो वापस आके देखती है तो वो आदमी अब अपनी जगह पर नहीं था। लेकिन जिम कहता है कि वो आदमी तो यहीं खड़ा है, बिल्कुल मैंने 1 सेकंड के लिए भी इससे अपनी नज़र नहीं हटाई और ये 1 इंच भी नहीं हिला। अब सवैना को समझ आता है कि जिस आदमी को मैं देख रही थी उससे मैंने नजरें हटाई और वो मेरे सामने से जा चुका है और जिम वाला आदमी अभी भी वहीं मौजूद है। जैसे ही सवैना पीछे मुड़कर देखती है तो ये आदमी उसके पीछे खड़ा था जिसको देख के सवैना बहुत ही डर जाती है। अब इस आदमी की पोजीशन दोनों बहन भाइयों के लिए चेंज हो चुकी थी। सवैना के ये पीछे खड़ा था और जिम इसको नीचे देख रहा था। फिर भी सवैना किसी तरह हिम्मत करके एक ड्राइवर के पास जाती है। सवैना ये सोच रही थी कि अगर मैं इस आदमी की आंखों पर टेप लगा दूंगी तो ये हमें और ज़्यादा घूर नहीं पाएगा और इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन वो गलत थी। सवैना किसी तरह से इस आदमी की आंखों पर टेप तो लगा देती है और वो जैसे ही मुड़कर अपने डैड को कॉल करने लगती है ये आदमी उस पर हमला कर देता है। अब जिम भी उस अपनी बहन को बचाने के लिए उस पर लपक पड़ता है और इसी छीना झपटी में इस आदमी की आंखों से वो टेप उतर जाती है और ये फिर से उन दोनों को घूरना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों बहन भाई इस एक ही आदमी को घूर रहे थे। फॉर्चुनेटली अब तक सवैना के डैड भी आ चुके थे और वो अपने बच्चों के देखने के एंगल से समझ जाते हैं कि ये आदमी कहाँ खड़ा है। वो इस आदमी के मुंह के आगे एक आईना कर देते हैं और ये आदमी ज़्यादा देर तक खुद को आईने में देख नहीं पाता और इसी आईने में कैद हो जाता है। सवैना के डैड भी फौरन आईने को तोड़ देते हैं और ये आदमी वहीं ख़त्म हो जाता है जिस पर ये दोनों काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। सवैना अपने डैड से पूछती है कि ये क्या चीज़ थी, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी माँ और मेरी शादी के बाद से ये सुपर नेचुरल क्रिएचर हमारे पीछे पड़ा है और मुझे लगता है कि इसका कर्ज अब हमारी ब्लड लाइन में भी फैल चुका है, इसलिए तुम्हें भी नज़र आता है। इन्हीं सब बातों के दरमियान अचानक जिम को याद आता है कि ये तो वो क्रिएचर था जिसको सवैना देख रही थी। वो वाला क्रिएचर कहाँ गया जिसको मैं देख रहा था? वो भी अब अपनी जगह से गायब हो चुका है। जिस पर ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इनकी परेशानी बिल्कुल सच थी क्योंकि हमें लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर कहीं दूर खड़ा इन्हीं के घर की तरफ घूर रहा है। शायद वो किसी सही मौके की तलाश में है ताकि वो इन पर हमला कर सके और इसी पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
हो जाती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक के लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू।